हेलो एवरीवन, बजट आईक्यू में आपका स्वागत है। तो लास्ट कुछ महीनों में गोल्ड और सिल्वर में इतना तेजी और इतना मंदी शायद किसी ने लास्ट 30 इयर्स में भी नहीं देखा होगा। अब इसका कारण जाहिर सी बात है, कई सारे हैं, पर उसमें से जो बड़ा रीजन है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। जब भी क्या होता है ना, मार्केट में फियर फैक्टर बढ़ता है या फिर मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो जितना भी इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरफ भागते हैं। और गोल्ड और सिल्वर हमेशा से एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा है। तो इसीलिए देखो, 2008 से लेके इस टाइमलाइन में मैंने क्लियरली मेंशन किया है। 2008 से लेके अगर मैं आऊंगा फेब्रुअरी 8 टू 2026, कंटिन्यूअसली गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुआ है। आप हर साल देखिए, एक भी साल इसमें से ऐसा नहीं है जब आपको मिलेगा कि गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हुआ। सेम विथ सिल्वर। इनफैक्ट अगर मैं एक साल या एक महीना या फिर 6 मंथ, मतलब नियर शॉर्ट टर्म के बारे में बताऊं, तो सिल्वर में जो तेजी आया है ना, ये सबसे ज्यादा है। इवन गोल्ड का डबल से भी ज्यादा सिल्वर में तेजी आया था। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग नेक्स्ट, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। हम आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड या सिल्वर में, तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। सो तो फिर से हम टॉपिक में आए तो देखो, तो ये 2025 का जनवरी से मैं फरवरी में आया, फरवरी से मार्च, तो हर महीना देखिए गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। अब गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए मैं पहले बता चुका हूं कि कई सारे रीजन हो सकते हैं, पर फिर भी गोल्ड का प्राइस बढ़ने में एक जो बड़ा रीजन होता है कि स्टेबिलिटी। हर कोई चाहता है कि अपना पैसा एक ऐसा स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में लगाए, एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करे जो कभी डूबेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में पैसा डूब सकता है, लेकिन गोल्ड में लास्ट 30-40 साल की ये मतलब एक एक्सपीरियंस है कि गोल्ड और सिल्वर में पैसा नहीं डूबता। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट आता है। अब हम देखते हैं कि कितने तरीके हो सकते हैं गोल्ड में या फिर सिल्वर में। ये दोनों सेम ही है। फिजिकल गोल्ड फिजिकल सिल्वर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड डिजिटल सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेम ही है, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, ये सब इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सेम ही रहेगा। तो फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरीके से गोल्ड ईटीएफ होता है। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, जो बैक्ड बाय गोल्ड होता है। तो ये जो फंड होता है ना, ये अपना एक यूनिट बनाते हैं जिसके पीछे इनको गोल्ड का सपोर्ट रहता है। ये ऐसे ही नहीं यूनिट बनते, आप एक्चुअल में गोल्ड खरीदते हैं। सही है। सो उसके बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, पर आप इसको रिमूव भी कर दीजिए, इसका एक अलग स्टोरी है। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड गोल्ड बॉन्ड है। मतलब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस टैक्स बेनिफिट मिलेगा। पर इसके पीछे कोई भी गोल्ड बैक्ड नहीं है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा स्कीम था जिसका प्राइमरी मोटिव था कि आप गोल्ड या सिल्वर में ना इन्वेस्ट करके डायरेक्टली गोल्ड बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको गवर्नमेंट ये एश्योरेंस देता है कि आपको जब भी पैसा निकालना होगा, पैसा निकाल सकते हैं। और उस वक्त आपने जब खरीदा था तब गोल्ड का जो रेट था, और जब आप निकाल रहे हैं तब गोल्ड का जो रेट है, तो निकालते वक्त का रेट से आपको बेनिफिट मिलेगा प्लस 2.5%। तो ऐसा मान लीजिए, आप अगर कोई और फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ ना खरीद के अगर गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। पर ये मैंने इसीलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि हाल ही में अभी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा घाटा हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेके। उसके बाद नया नया कानून ला के इन्वेस्टर को सीधा सीधा बताया जाए तो मतलब ऐसे कि जितना पैसा उनको मिल रहा है उतना पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है, जितना पैसा उनको मिलना चाहिए था। तो सिंपल सी बात है, आप गवर्नमेंट को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप सीधा गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड डिजिटल गोल्ड ईटीएफ हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर फ्यूचर ऑप्शन हो गया। देखो, अब एक एक करके आते हैं। फिजिकल गोल्ड सिंपल है, या तो आप ज्वेलरी बना लीजिए, या फिर कॉइन्स बना लीजिए, या फिर बार्स। क्या होता है ना, ज्वेलरी में हमेशा मेकिंग चार्ज रहता है, और हमेशा जब भी आप खरीदते हैं या फिर जब भी आप बेचते हैं,
तो एक छोटा-सा कमीशन ये मेकिंग चार्ज हो या फिर कोई डेप्रिसिएशन थोड़ा-सा रहता है ज्वेलरी में। वैसा कुछ नहीं रहता कॉइन्स और बार में, ठीक है? तो कॉइन्स और बार इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है ज्वेलरी से। पर इसमें एक सबसे जो बड़ा डिफ़िकल्टीज़ रहता है ना, मेकिंग चार्ज और प्यूरिटी रिस्क और स्टोरेज का भी। आपसे कोई अगर चुरा के ले जा रहा है कॉइन्स या बार्स, तो फिर ये बहुत ईज़ी है ना, आप अपने घर में ब रखते हैं, कोई चोरी हो गया तो उसका रिस्क रहता है। और प्यूरिटी रिस्क, क्या पता आपने जिससे गोल्ड कॉइन लिया हो, उसने आपको ठगा हो, ओके? तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर इसको हम रिमूव कर देंगे और इसमें थोड़ा रिस्क रहता है ट्रांसपोर्टेशन का भी, मतलब बाइंग सेलिंग ट्रस्टेड बायर और ट्रस्टेड सेलर के पास जाना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद डिजिटल गोल्ड हो गया। डिजिटल गोल्ड में ये फायदा होता है कि आप ₹1 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे किसी को ₹1 इन्वेस्ट नहीं करना होता, हर कोई मतलब चाहेगा तो एटलीस्ट 500 1000 से ही स्टार्ट करे। तो पर डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ ये आपको सेम ही लगेगा। बस एक ही डिफरेंस ये है कि जो गोल्ड ईटीएफ है, इसमें आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। जैसे बैंक अकाउंट चाहिए पैसे रखने के लिए, डीमैट अकाउंट चाहिए आपको गोल्ड ईटीएफ रखने के लिए। ये वही डीमैट अकाउंट है जिसमें आप स्टॉक परचेज़ करते हैं, ठीक है? बट जो डिजिटल गोल्ड है, आप किसी भी जैसे फ़ोन पे हो गया, ऐसे कई सारे हैं, तनिष्क का एप्लीकेशन आता है, तो फिर आप उसमें डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। पर उसमें एक सबसे जो बड़ा डिफ़िकल्टीज़ होता है कि ऑफ़िशियल रेगुलेशन उतना टाइट नहीं है। हालाँकि अगर हम गोल्ड ईटीएफ में देखें तो काफ़ी सारे टाइट रेगुलेशन होते हैं सेबी के द्वारा, तो ये बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी तक हमने जो 3 पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा गोल्ड ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद गोल्ड म्यूचुअल फंड, हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। पर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या होता है, देखो जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो आपके बिहाफ़ पे कोई और बैठा होता है जो ट्रेड करता है। आप समझ रहे हैं ना? तो म्यूचुअल फंड इसीलिए ईटीएफ से बस इतना डिफरेंस है कि ईटीएफ में आपको खुद बाय सेल करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदेंगे और उसमें से कोई होगा जो आपके लिए गोल्ड खरीदेगा। सो देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस, रिटर्न जो होता है मोर ओवर सेम रहता है और सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो दोनों सेम है। रिटर्न भी सेम है, सेफ्टी भी सेम है। बस आप खुद और आप मान लीजिए आप आज ही अभी खरीदना चाहते हैं, आज का जो रेट चल रहा है, तो ईटीएफ सही रहेगा, ठीक है? पर गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर लेना चाहते हैं, तो आप आज ले रहे हैं, भले ही आप आज खरीद रहे हैं, पर आपका ट्रेड कल एग्ज़ीक्यूट होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो उसी तरीके से। पर सबसे जो लास्ट वाला है गोल्ड फ्यूचर्स और ऑप्शन, ओके? इससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। सबसे पहले इसमें ज़्यादा रिटर्न तो होता है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि अगर गोल्ड ईटीएफ में आपको ₹100 का फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें शायद ₹200 का फ़ायदा हो। पर रिवर्स भी सही है, मतलब गोल्ड ईटीएफ में आपको ₹20 का नुकसान हो रहा है, तो गोल्ड क अगर आपने फ्यूचर लिया है या फिर ऑप्शन लिया है, तो उसमें शायद 40 या फिर पूरे 30 या 90 या 100% भी आपका मतलब ऑप्शन में अगर प्ले कर रहे हैं, तो फिर ये 0 भी हो सकता है। तो ये बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं जो बता रहा हूँ गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड, ये दोनों में से आप कोई भी ले लें, सही रहेगा। पर म्यूचुअल फंड में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ एक लॉक इन पीरियड हो सकता है। आप जल्दी-जल्दी बाय और सेल नहीं कर सकते, जो कि गोल्ड ईटीएफ में कर सकते हैं। ये कई सारे गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ हो गया या फिर एचडीएफसी का, सब सेफ हैं, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हैं, सो आपको इसमें सेफ्टी का कोई भी चिंता नहीं होगा। उसी तरीके से सिल्वर म्यूचुअल फंड आप देखिए बिल्कुल सेम ही होता है सबका, इसमें कोई आप किसी से भी खरीद रहे हैं ट्रस्टेड, चाहे निपन से खरीदें, आईसीआईसीआई से खरीदें या फिर एचडीएफसी से खरीदें, एसबीआई से खरीदें, इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सेम ही होता है। नाउ लेट अस सी अबाउट लिटिल बिट अबाउट डिजिटल गोल्ड। जब से जैसे मैं बता रहा था, गुल्लक हो गया, गूगल पे हो गया, अमेज़न पे हो गया, तो आप इससे खरीद सकते हैं, पेटीएम से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। पर मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डिजिटल गोल्ड ना प्रेफ़र करें, ईटीएफ प्रेफ़र करें। 1 मिनट लगता है एक डीमैट अकाउंट खोलने में, ऐसा नहीं है कि आपको बैंक में जाना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट तो 1 मिनट में खुल जाएगा। आपको थोड़ा-सा भी अगर नॉलेज है तो फिर डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और वह और बिल्कुल सेफ है।
ना तो आपको आपका ब्रोकर आपका पैसा नहीं रख रहा है, आपका ब्रोकर आपके लिए ईटीएफ भी नहीं रखेगा। ओके, सो सब कुछ डिमांड अकाउंट में ही रहेगा, तो वही सेफ होगा। तो डिजिटल गोल्ड के बारे में जो भी रिस्क था मैंने बता दिया। यहाँ फिर और कुछ रिस्क है, जैसे मान लीजिए आपने डिजिटल गोल्ड तो खरीदा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मान लीजिए आप एक्स से डिजिटल गोल्ड खरीदे, तो अब मान लीजिए एक्स कंपनी में ही घोटाला हो रहा है, वो आपको सामने मोबाइल पे तो दिखा रहे हैं कि आपके लिए गोल्ड उन्होंने ला के रखा है, लेकिन उनका जो स्टोरेज पार्टनर है, ओके, इसमें एक काउंटर पार्टी रिस्क होता है। ओके, इसको काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने तो गोल्ड खरीदा है, पर शायद आपके बिहाफ पे उन्होंने गोल्ड रखा ही नहीं, या फिर उनका कुछ मिसमैनेजमेंट को चल रहा है, कोई घोटाला चल रहा हो, इसको कौन मतलब देखेगा? और सेबी तो सुपरवाइज करता नहीं, और आरबीआई भी इतना सुपरवाइज करता नहीं, तो फिर ये सिंपल सी बात है, बहुत रिस्की हो जाता है। तो सबसे अच्छा ईटीएफ और जो म्यूचुअल फंड है, यही सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हायर रिस्क है, ये देखिए लोअर रिस्क है, और रिटर्न दोनों में सेम है। आप गोल्ड और सिल्वर में चाहे कैसे भी इन्वेस्ट करें, तो रिटर्न आपको सिल्वर और गोल्ड का प्राइस के हिसाब से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। तो क्यों बेकार में रिस्क लेने का, इसलिए डिजिटल गोल्ड ना लेके ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ही हम चूज करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू थिंक आवर इनिशिएटिव इज हेल्पिंग यू, गिव ए थम्स अप एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे।